ये रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता निकल पड़े हैं साइकिल से विरोध प्रदर्शन करने के लिए एफडीआई महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आप कहां तक जाएंगे? अभी मैं जा रहा हूं यहां से कार्यालय तक, वहां से निकल करके हम लोग जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि बिहार में जो आप साइकिल पर चल के निकल रहे हैं, इसका क्या मैसेज जाएगा? ये आप क्या बताना चाहते हैं कि अब हम इसमें लोकतंत्र में प्रकाश जी प्रतिरोध करना हमारा अधिकार है। तो जनता की पीड़ा को आज इसके माध्यम से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन है वो महंगाई बढ़ेगी। तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है और विदेशी कंपनियों के दबाव में एफडीआई ले आई है। अभी पार्लियामेंट आप लोगों ने चलने नहीं दिया, अब आप सड़क पर उतर रहे हैं। क्या ये लगता है कि इसका असर यूपीए सरकार पर होगा? हमारा नारा है संसद से सड़क तक, इसलिए मैं आपके साथ सड़क पर हूं। भारत बंद जो देश में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जहां तक यूपीए सरकार का सवाल है, यूपीए सरकार इतनी उदासीन है, इतने अहंकार में है कि वो जनता की सुनती नहीं। तो जब जनता को वक्त मिलेगा तो वो उनको खूब सुनाएगी। लेकिन संसद चलने नहीं दे रहे हैं और सड़क पर आप निकल पड़े हैं। लेकिन जेडीयू आपके साथ है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल कह रहे हैं कि 40 सीटें की बात होगी। 40 सीट पर वो दावा कर रहे हैं कि जो भी विशेष राज्य का दर्जा देगा उसको समर्थन करेंगे। 40 सीट, जबकि 40 में दोनों आप लोग हैं। पहली बात बता दूं, ये संसद चलनी इसलिए नहीं दी कि सरकार खाली बहस चाहती, उत्तरदायित्व से भागती है। सभी पार्टियों ने कांग्रेस को छोड़कर कहा कि 142 कोल ब्लॉक को आप कैंसिल करिए, जिसमें एक से कांग्रेस और यूपीए के नामी गिरामी परिवार के लोगों को मिला है। आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी जेपीसी में आपने देखा कि चिदम्बरम और मनमोहन सिंह को आने तक नहीं दिया गया, हम लोग के आग्रह के बावजूद हमको छोड़ना पड़ा। तो ये सरकार सिर्फ बहस चाहती है, कार्रवाई से भागती है। आप ही जानते हैं कोयला मंत्री मनमोहन सिंह खुद थे। तो इसलिए हम संघर्ष करने के लिए आए हैं कि ये सरकार ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। नीतीश जी को मैं जानता हूं, 40 साल से जानता हूं। जेपी मूवमेंट में हम लोग लड़े हैं, जेल साथ गए हैं। वो गैर कांग्रेसी प्रतिबद्धता उनकी प्रामाणिक है, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए वो इस लकवाग्रस्त कांग्रेस सरकार को बचाने की कोशिश करेंगे। ये आधार क्या है आपका? अभी 2 दिन पहले उन्होंने ममता जी को बधाई दिया अपना समर्थन वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सरकार अपने भ्रष्टाचार से बचने के लिए कोलगेट से एफडीआई का गेट खोली है और जनता परेशान है, इसलिए मैं सड़कों पर नहीं, लेकिन रविशंकर जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि वो यूपीए को समर्थन कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि उन्होंने 40 सीट की बात कही है कि 40 सीट वो उसको समर्थन देंगे जो विशेष राज्य का दर्जा देगा। बिहार में 40 सीट है और हमारे और उनके संबंध बहुत ही पुख्ता है, ये मैं जानता हूं। क्या एनडीए सरकार में नहीं आ रही है, ऐसा उनका मानना है? आप जान लीजिए, एनडीए भारी भरकम सरकार में आएगी और जदयू एनडीए के साथ है, मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत के रास्ते वो महंगाई और एफडीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ रविशंकर प्रसाद चल रहे हैं। ये डाक बंगला चौराहे तक इनकी साइकिल रैली जाएगी, पार्टी के कार्यकर्ता तमाम उनके साथ है। लेकिन आने वाले समय में क्या रविशंकर प्रसाद जो पटना में रैली निकाल रहे हैं, इसका असर दिखेगा? क्या यूपीए सरकार के खिलाफ जो लामबंदी इन्होंने तेज की है वो आने वाले समय में दिखेगा? जेडीयू और बीजेपी दोनों के बीच में जिस तरह से खाई बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, उसका भी असर दिखेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर रविशंकर प्रसाद खुद सीधे तौर पे कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।